डॉक्टर संगीता नेहरा। तो मैं स्वागत करती हूँ और सारे ध्यानी गुणीजन भी आपका स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। थैंक यू नलिनी मैम, थैंक यू ऑल मास्टर्स, नमस्ते, शुभ प्रभात आप सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम वहीं से शुरुआत करते हैं आज की, कि 7 शरीरों का विज्ञान। जैसे अभी नलिनी मैम बोल रही हैं और उन्होंने बताया, तो जैसे हम कुछ जन्मों से जब हम अपने शरीरों की यात्रा करते हैं, जब हम पशु से मनुष्य योनि में आते हैं, तो एक संपूर्ण आत्मा को एक इंडिविजुअल सोल के रूप में जब हम स्थापित करना चाहते हैं तो एक शरीर का निर्माण करते हैं। और डॉक्टर अमित गोस्वामी जो एक क्वांटम फिजिसिस्ट है, वो ये कहते हैं कि जो ये शरीर है, स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, ये जो फिजिकल बॉडी है, इट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ योर मेंटल कॉजल बॉडी। यानी कि जैसे हम खाना खाते हैं तो उसका मल बनता है, इसी तरीके से आप अगर अपने मन में जो भी सोचते हैं, जो भी विचारते हैं, जो भी भाव आते हैं, उन सभी चीजों का अगर एक आवरण के रूप में अगर कुछ बनता है, कुछ परत बनता है, तो वो आपका फिजिकल बॉडी बन जाता है। यानी कि योर फीकल मैटर ऑफ योर माइंड बिकम्स द योर मैटर, योर फिजिकल बॉडी। तो जो भी कुछ हम सोचते हैं, विचारते हैं, ग्रहण करते हैं, संग्रह करते हैं, वो सारी चीजों की जब मोटी परत आती है तो आपका फिजिकल बॉडी बन जाता है। क्वांटम साइंस बोलती है। तो कभी कभी आंखें नहीं आती, कभी कभी हाथ नहीं आते, कभी कभी पैरों में डिफेक्ट आता है, कभी कभी ऑर्गन्स में डिफेक्ट आने लगता है। तो क्यों आते हैं फिजिकल बॉडी में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्यों आती? इसीलिए आती है क्योंकि हम अपने सूक्ष्म शरीरों के विज्ञान को नहीं समझते। अगर हम सूक्ष्म शरीर के विज्ञान को समझने लगे तो हमारी फिजिकल बॉडी पहले से ही हेल्थ उसको मेंटेन करते हुए, सस्टेन करते हुए वो आती है। तो हमें दोस्तों आज ये सीखना है कि जो हमारे 7 शरीर है उसका विज्ञान क्या होता है, उसको हम कैसे समझें। क्योंकि बहुत सारे जन्मों तक हम अपनी फिजिकल बॉडी के साथ चिपके हुए होते हैं, आज भी चिपके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं चिपके हुए, आज भी हमारे मन के भीतर यही चलता रहता है, सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, कैल्शियम कितना होना चाहिए, आयरन कितना होना चाहिए, विटामिन कितने होने चाहिए। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे भाव कैसे होने चाहिए, या हम भाव कौन से भावों का संग्रह करते हैं। सूक्ष्म शरीर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, बात जरूर करते हैं, सूक्ष्म शरीरों की बात जरूर हो जाती है, पढ़ जरूर लेते हैं, लेकिन हम क्या सच में वैसा पालन कर पाते हैं, सूक्ष्म शरीर को समझ पाते हैं? तो हमें समझने की जरूरत है। पहले फिजिकल बॉडी को ही अगर हम लें, फिजिकल बॉडी में हम बहुत सारे सिस्टम्स को मोटे मोटे रूप से जानते हैं। मोटे मोटे रूप से जैसे हम पूरी फिजिकल बॉडी को देखते हैं, दूसरी की भी फिजिकल बॉडी को देखते हैं। तो जब देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि वो शरीर मोटा है, पतला है, छोटा है, काला है, गोरा है, और उसी के आधार पे हम अपनी धारणाएं बनानी शुरू करते हैं। और उसी के आधार पे अपनी धारणाएं बनाते बनाते हमारा जो मन शरीर और कारण शरीर है वो भी हमारा उसी धारणाओं में लिपट कर खराब होने लगता है, बिगड़ने लगता है, भाव जुड़ने लगते हैं, विचार जुड़ने लगते हैं, हमारे इमोशंस जुड़ने लगते हैं, और फिर हमारे सूक्ष्म शरीर को साफ करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम अपने ब्रेन से, यहाँ से नर्वस सिस्टम से शुरू करते हैं। ये हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम किसके साथ जुड़ा हुआ है? हमारे प्राण शरीर और मन शरीर के साथ। दूसरा और तीसरा शरीर, पहला शरीर स्थूल शरीर, दूसरा शरीर
प्राण शरीर, तीसरा शरीर मन शरीर। पूरा हमारा नाड़ी तंत्र, पूरा नाड़ी तंत्र जो हमें शरीर में दिखाई देता है, हमारी सेंसेशंस जो महसूस कराता है, ये सारा सारा किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है हमारे नाड़ी तंत्र से, यानी कि सूक्ष्म सूक्ष्म नालियां, जहां पे हमारा एक तरफ स्थूल शरीर है, एक तरफ प्राण शरीर जुड़ा हुआ है। अब स्थूल शरीर में, अब नर्वस सिस्टम से हम ऊपर वापस चलते हैं अपने स्थूल शरीर की तरफ। तो हमारा एक और सिस्टम होता है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में जिसमें हमारे केमिस्ट्री दौड़ती है, हमारे भाव दौड़ते हैं। एक भाव कैसा आया? एक भाव आया कि मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो मेरे एंडोक्राइन सिस्टम में, मेरे ग्लैंड्स में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। गुस्सा आता है, भाव अभी अलग है, मन के ऊपर पड़ा है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर आता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है। हम कोई नावल पढ़ते हैं, अगर हम क्राइम का नावल पढ़ेंगे तो वैसे ही विचार हो जाएंगे, वैसा ही भाव आने लगेगा, वैसी केमिस्ट्री बदलने लगेगी। भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता के जैसे भाव आने लगेंगे, वैसे ही हमारी बॉडी की केमिस्ट्री बदलने लगेगी। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और हमारा नर्वस सिस्टम, वो दो मेन सिस्टम है जो हमारे प्राण शरीर और मन शरीर के साथ जुड़ते हैं। फिर उससे नीचे के जो सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, बोन मैरो सिस्टम है, एडिपोज सिस्टम है, ये जितने भी सिस्टम से ये अपनी काम करते रहते हैं, धीरे धीरे अपना काम करते हैं। भूख लगी है तो खाएंगे तो डाइजेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर हमारे शरीर के भीतर जिन जिन चीजों की जरूरत है हम उनकी पूर्ति करते रहते हैं। ये सिस्टम हमें बाद में डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन दो सिस्टम जो हमारे फिजिकल बॉडी के हैं वो सिस्टम ज्यादा प्रभावित होते हैं, हमारे प्राण शरीर और तीसरा शरीर जो मन शरीर। तो 3 शरीरों की अभी हम बात करें, आगे के 3 शरीर और एक लास्ट में जो शरीर है, 7 शरीर है, उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हो गया हमारा स्थूल शरीर, प्राण शरीर और मन शरीर। जो हमारा स्थूल शरीर है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राण शरीर के भीतर क्या पनप रहा है और हमारे मन शरीर के भीतर क्या चल रहा है, उसी से हमारे भौतिक शरीर का निर्माण होता है। योर फील्ड क्रिएट्स योर मैटर। जैसे माइंड टू मैटर, पत्री सर ने कहा कि आप डॉसन चर्च की पुस्तक को पढ़िए कि माइंड टू मैटर, कैसे हम मन शरीर से नीचे ट्रेवल करते हुए अपने भौतिक शरीर का स्वरूप देते हैं। जैसे हमने कुछ भी खाया, नॉनवेज खाया तो उसी का मल बन के बाहर आता है, वैसा ही मल बनेगा। हमने फाइबर खाया तो फाइबर के रूप में मल बाहर आता है। आप देखते हैं ना कि जब रात को हम सोते हैं खाना खाकर, तो खाना खा के सोएंगे तो सोने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो नालियां हैं, वो जो खाना है वो धीरे धीरे अच्छा भाग, सतो भाग अलग होता है और जो मल भाग है वो अलग होने लगता है। और रात भर पूरी बॉडी हमारा काम करती है और छोटी छोटी नालियों में ऐसे काम करते करते हमारी आंखों पे यहाँ पे मल इकट्ठा होता है, हमारे नाक में मल इकट्ठा होता है, हमारे मुंह में मल इकट्ठा होता है, कान में मल इकट्ठा होता है। ये सारे मल इकट्ठे होते चले जाते हैं सुबह जब हम सोकर उठते हैं। आंख का मल मतलब कि आपकी जो मज्जा धातु में जो भी बन रहा है उसका मल, जब हमें यहाँ पे अगर आंख में मल ज्यादा है तो आप समझिए कि आपके बोन मैरो के भीतर जो आपका बोन सिस्टम है उसके अंदर कहीं आपका खाने का जो सत्व भाग है वो ठीक नहीं है। अगर नाक में मल बन रहा है तो हमारी मेद धातु का मल होता है, कि अगर पसीना ज्यादा आता है तो मेद धातु का मल है। तो मल की महिमा कम नहीं है, मल की महिमा उतनी ही है जितनी भोजन की महिमा। सेम इसी तरीके से स्थूल शरीर की महिमा भी उतनी ही जितनी हम सूक्ष्म शरीरों की बात भी करनी जरूरी है। तो जब हम एक थोड़े से भोजन से, आपने देखा है कि जब हम
किसी सेब का छिलका उतारते हैं, संतरे का छिलका उतारते हैं, तो आपने देखा है कि अच्छा ये संतरे का छिलका इतना मोटा है, अंदर रस तो है ही नहीं। सेम इसी प्रकार से जब मल 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 इकट्ठा होता है तो मल का भाग ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, सीधा सा मैथमेटिक्स है। उससे तो कहीं हमें इतना लंबा चौड़ा हमें कोई और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलों की भी जरूरत नहीं। सेम इसी तरीके से हमारे जैसे भोजन हम जो खाते हैं स्थूल शरीर में, उसी से हमारा मल बनता है। तो हमारे स्थूल शरीर का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है? माइंड टू मैटर, डॉसन चर्च लिखते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे, योर फील्ड क्रिएट्स योर मैटर, योर फील्ड इज क्रिएटिंग योर बॉडी। सेम इसी तरीके से अगर हम स्थूल शरीर को धीरे धीरे हम जानने लग जाए, मेरे जोड़ों में दर्द क्यों आ रहा है, मेरे को डायबिटीज क्यों हो गया है, ये हम सब अपने अंदर से जानते हैं। मेरे को थायराइड क्यों आ गया है, क्यों? क्योंकि मैं गलत बोलता हूँ, गलत सोचता हूँ, मेरे विशुद्धि चक्र में अभी रुकावट आ गई है। साधारण सी बातें हैं। जब हम आध्यात्मिक विज्ञान को सीखने लगते हैं तो एक साधारण विज्ञान से अलग हो जाते हैं। हम खुद में अपने आप में मास्टर बन जाते हैं, मास्टरी आ जाती है। मैं गलत बोलूंगा तो मेरे को थायराइड में प्रॉब्लम आएगा। मैं अगर अहंकार में रहूंगा तो मेरे को नाभि के चारों तरफ मेरे जितने भी फिजिकल बॉडी के ऑर्गन्स हैं, मेरा लिवर है, पेनक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, इन सब में दिक्कत आएगा। क्योंकि मेरा प्राण शरीर जो सेकेंड नंबर का जो शरीर है उसको मैं प्यूरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत ही साधारण तरीके से हम जब आध्यात्मिक विज्ञान में आ जाते हैं तो इन बातों को समझने लगते हैं, साधारण हो जाती हैं ये बातें, मुश्किल से साधारण की तरफ चल पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फिजिकल बॉडी है उसके बारे में हम ज्यादातर अंडरस्टैंड करते हैं। बस एक ही बात यहाँ पर हमें सीखनी है अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में, कि हम अपने मन के अंदर जो एक, जिसको कहेंगे, मैं तो मेथी कहूंगी इसको, कि आप जब हम कैल्शियम खाते हैं, विटामिन खाते हैं, तो हमें लगता है कि कैल्शियम खाने से हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। लेकिन हड्डियों के साथ जो बोन और बोन मैरो है उसका संबंध हमारे प्राण शरीर के साथ होता है। और जितना आप प्राण शरीर के भीतर अपनी ऊर्जा को भरेंगे उतना ही आपकी बोन डेंसिटी, आपका बोन मैरो उतना ही मजबूत होगा, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी उतनी अच्छे बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जर्नी नीचे से शुरू नहीं हो रही है, ऊपर से शुरू हो रही है। तो ऊपर से शुरू होने के लिए हमें इन 7 शरीरों का विज्ञान जरूरी है। अब हम प्राण शरीर के ऊपर आते हैं। प्राण शरीर, अब आप खुद बताइए कि क्या प्राण शरीर के भीतर मांसपेशियां होती हैं? आप बताइए। मन शरीर के भीतर मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं? क्या होता है प्राण शरीर के भीतर या मन शरीर के भीतर? क्या होता है? हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, और क्या होता है उसमें? कुछ भी नहीं होता। स्थूल शरीर जैसा होता ही नहीं। प्राण शरीर बिल्कुल अलग है स्थूल शरीर से। प्राण के भीतर प्राणों का वास, यानी कि वाइटलिटी, यानी कि वाइटल एनर्जी रहती है। और अगर वाइटल एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? अगर वाइटल एनर्जी मान लो उस प्राण शरीर में नहीं रहती है, उस टनल के भीतर जब हम ध्यान करते हैं, सांस आता है जाता है, सांस आता है जाता है, सांस आता है जाता है, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। एक होकर हम अपने मन के विचारों से शून्य हो जाते हैं। तो जब सांस आता है जाता है तो यानी कि हमारी जो बाहर की, मेरे चारों तरफ की जो एनर्जी है वो भीतर जाती है। मेरे ब्रह्मांड का जो कण कण जो अपने आप में संपूर्ण है वो भीतर जाता है। संपूर्णता आपके भीतर जाती है। वो आपकी जो बाहर की ब्रह्मांड की ताकत है वो आपके भीतर जाती है। वो ही आपका प्राण है, वो ही आपकी 108 मनकों की माला है। आप एक सांस से सारे 108 मनकों की माला को पूरा कर सकते हैं। कैसे? सहस्रार से चलेंगे,
आज्ञा चक्र पर आएंगे, विशुद्धि पर आएंगे, हृदय पर आएंगे, अनाहता पर आएंगे, नाभि पर आएंगे, मणिपुर पर आएंगे, स्वादिष्ठान पर आएंगे, और उसके बाद आखिर में मूलाधार पर आएंगे, जहां पर आपकी ऊर्जा सो जाती है, उसको जगाते हैं। सांस क्या करता है, प्राण क्या करता है? प्राणों की ऊर्जा आपकी सोई हुई शक्ति को जगाता है। प्राण शरीर, प्राणों के शरीर के भीतर प्राण का ही निवास रहना। हम क्या करते हैं, मन का एरिया को इतना बढ़ा लेते हैं। तीसरा शरीर मन शरीर, भावनाओं का शरीर, भावनाएं। अगर आपके अंदर भावनाएं कैसी रहेंगी, फिर आपको प्राणों की जरूरत नहीं है। कैसी, कौन सी भावनाएं? मदर टेरेसा जैसी। आपकी मूल आत्मा के गुण अगर वास करने लगते हैं तो आपका प्राण शरीर ताकतवर बनने लगता है। आप प्रेम और करुणा से जब भर जाते हैं तो प्राण की भी जरूरत नहीं रहती। ये अनुभव से बता रही हूँ, सिर्फ अनुभव से बता रही हूँ, कहीं पढ़ा नहीं किताब। जब आप सत्य के साथ रहते हैं तो आपका प्राण शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि आपके भीतर प्राण खुद में वास करने लगता है। प्राण शरीर जो आपकी वाइटल बॉडी है, वाइटलिटी, वाइटलिटी। अगर मेरा मन का भाव ही अच्छा नहीं है, मेरी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, मरे हुए की तरह काम करती हूँ, नहीं ठीक है जैसा हो रहा है होने दो, ठीक है ऐसे दुनिया चलती है, अपने हम दूसरों को स्वीकार नहीं करते हैं, नफरत से देखते हैं, क्रोध से देखते हैं, लालच से देखते हैं, तो फिर हम कितना ही ध्यान करते रहे, नो यूज, कोई यूज नहीं मॉर्निंग और इवनिंग में ध्यान करने का। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण के भीतर वो सत्यता, वो धर्म, वो अहिंसा, वो करुणा स्थापित नहीं हो रहा है, वो गुण नहीं आ रहे हैं जो मेरे महाकारण शरीर के हैं। महाकारण और प्राण एक हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बात है, अनुभव करने की बात है, विज्ञान की बात है। आप अपने प्राणों के शरीर के भीतर अपने प्राणों को स्थापित करने के लिए मॉर्निंग में अभ्यास करते हैं, इवनिंग में अभ्यास करते हैं, लेकिन बीच का जो समय है उसमें उसको एक्सपेरिमेंटली पालना करते हैं। मॉर्निंग में कर दिया, इवनिंग में कर दिया, उसकी पालना कौन करेगा? उसको सत्यता को स्थापित कौन करेगा प्राण शरीर में? वो भी तो हमारा काम है। अगर आप सत्यता, मदर टेरेसा को प्राणों की जरूरत थी? नहीं जरूरत थी उसको उसके भीतर वो पनप रहा था, करुणा। जब ज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान पनपने लगता है तो फिर प्राण अपने आप में स्थापित हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं केवल कुंभक। केवल कुंभक मतलब तुम अब प्राणों के शास्त्री हो, तुम प्राणों के दर्शन शास्त्री हो, फिर तुम्हें ना बाहर ना भीतर कोई जरूरत नहीं है, तुम शाश्वत ही बन जाते हो। तुम शाश्वत बन जाते हो क्योंकि तुम्हारा प्राण शरीर में प्राण स्थापित हो चुका है, अब इसको कोई मिटा नहीं सकता। महाअवतार बाबा युक्तेश्वर गिरी जी, जो इस पूरी धरती की कमांड को संभालते हैं, हमें वहां तक जाना है। वहां तक की यात्रा के लिए प्राण शरीर को सूक्ष्म रूप से समझने की जरूरत है। क्लींजिंग ऑफ योर वाइटल बॉडी, क्लीन करिए, परतों को उतार दीजिए। जो भावनाएं हैं हमारी, फीलिंग्स, दैट इज द फीलिंग एरिया। अभी मन की बात नहीं है, आइए जहां पे हमारे विचार है, उससे उससे पहले हमारी फीलिंग। कोई आता है कमरे में, चिल्लाता हुआ आता है, तो आप फील करते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो चिल्ला रहा है। और एक हम फीलिंग करेंगे बेकार है, ऐसे चिल्लाता रहता है। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। मेरी ऊर्जा नष्ट हो गई, मेरा प्राण नष्ट हो गया, प्राण नष्ट की जगह मैंने उस पाइप में कुछ और भर लिया, अपनी फीलिंग्स को भर लिया, तो भरते रहेंगे भरते रहेंगे। तो इसीलिए जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारी बीमारियों को कटने का कारण क्या है? क्योंकि इधर हमारा फिजिकल बॉडी, इधर हमारा प्राण शरीर है, इधर हमारा नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, और इधर हमारा प्राण शरीर है। वो दोनों आपस में मिलन करते हैं, नर्व्स ऐसे वेव करती हैं, मिलन करते हैं कि नहीं अब मैं प्यूरिफाई हो रहा हूँ, तो मेरी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी ये जो रोग है, रोग मुक्त हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण शरीर के भीतर जो टनल है वो क्लीन हो रही है, साफ हो रही है। मैं अपनी फीलिंग्स को सही कर रहा हूँ। मॉर्निंग में मेडिटेशन किया, शाम को मेडिटेशन किया, विचार वैसे के वैसे हैं।
भावनाएं वैसे की वैसे, नहीं मैं उससे नफरत करता हूँ, फिर क्या होगा? करते रहिए, ये तो प्राण शरीर क्लीन ही नहीं होगा, फिर परतें और मोटी जम जाएंगी, नेक्स्ट लाइफ में जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को प्यूरिफाई करेक्शन नहीं कर रहा हूँ। लाइफ लेसन्स का जगह है ये प्राण शरीर, लाइफ लेसन्स का जगह, 27 soul lessons. Yes, I have the courage to say that this is the truth. ये कहाँ से आएगा? ये मेडिटेशन से, आध्यात्मिक विज्ञान को जानने पर ही आता है। मेडिटेशन हमें पावर देता है, सिखाता है कि तुम स्टेबल कैसे रहोगे, तुम इस केवल कुंभक में कैसे स्थित प्रज्ञ बन सकते हो, स्थापित कैसे हो सकते हो। ये तो तुम्हारा काम है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। फिर तीसरा शरीर आता है, मन शरीर। मन शरीर क्या करता है? मन कहाँ रहता है? सबसे पहले तो यही जानने की जरूरत है, मन है कहाँ, भीतर या बाहर? बाहर, भीतर नहीं। भीतर तो बस मेरा फिजिकल बॉडी जिसमें ब्रेन काम करता है, ब्रेन और मन का दोनों का संबंध है। विज्ञान कहता है कि जो आप बाहर के एनवायरनमेंट से, एपिजेनेटिक्स, आप उस एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं, अपनी समझ के अनुसार उन शब्दों को अपने भीतर, उन स्मृतियों में बसाने लगते हैं। जब आप उन स्मृतियों में बसाने लगते हो, उसी के अनुसार आपके संस्कार बनने लगते हैं। नहीं, ये तो समाज गंदा है, क्योंकि लोग गंदे हैं इसलिए समाज गंदा है, क्योंकि आपका समझ जैसा है वैसा ही आप अपनी स्मृतियों को, आप अपनी वृत्तियों को बनाते हो। चौथे शरीर का निर्माण हो रहा है अभी, कारण शरीर, कॉजल बॉडी। क्यों? क्योंकि हम अपनी सामाजिक बुद्धि से उस कॉजल बॉडी का निर्माण करने लगते हैं। अब चौथे शरीर की बात आ रही। मन शरीर ने बाहर से एनवायरनमेंट को देखा, एपिजेनेटिक्स। आपका घर का एनवायरनमेंट ठीक है, आप खुश हैं, आपका दिल खुश है, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर अंदर की लिवर और पेनक्रियाज का जो सिस्टम चल रहा है वो तो डिस्टर्ब होगा ना। क्यों? क्योंकि मेरे बाहर का एपिजेनेटिक्स मेरे जेनेटिक्स को खराब कर रहा है। इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, शरीर का और मन का। तो मन कहाँ है? बाहर है। मन में जैसा भी बाहर से जो भी हम ग्रहण करते हैं, अपनी ज्ञान के अनुसार उस ग्रहण करके जो मेरे अलग अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं, उन सॉफ्टवेयर से मैं जैसा व्यवहार करता हूं अपनी कर्मेंद्रियों के साथ, तो वो मेरा मन शरीर है। किस प्रकार से मैं बाहर के वाक्यों को, शब्दों को मैं अपने मीनिंग देता हूं, अपने अर्थ में ढालता हूं। हम बात करते हैं जब किसी से, हम कहते हैं शायद ये व्यक्ति अच्छा है, मैं पहली बार मिला, लेकिन जब 1 महीने के बाद मिलो तो कहेंगे नहीं नहीं बहुत कमियां हैं, अभी तो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको जब नजदीक से देखा तो फिर पता लगा कि वो कहाँ कहाँ कैसी कैसी वृत्तियों से, और हम अपने मन के अंदर उन वृत्तियों को जमा करने लगते हैं, संग्रह करने लगते हैं। अपरिग्रह, संग्रह करना। हम उसको संग्रह करते करते हमारी वृत्तियां बनती है। और लेकिन जब ध्यान आता है, धी प्लस यान, अपने सूक्ष्म शरीरों की यात्रा करना, तो वहां पे मन को शून्य करना होता है। मन कैसे शून्य होगा? क्योंकि हम तो स्मृतियों में अभी जी रहे हैं। अभी तो हम पास्ट लाइफ भी देखना है, कौन है, कौन थे हम, क्या करके आए हैं, पौधे जगत में कौन थे, पशु जगत में कौन थे, मनुष्य जगत में हम क्या रहे, हम बचपन में हमने क्या किया। ये सारी चीजें विलीन हो जाती हैं जब हम मन को शून्य करने लगते हैं। और मन शरीर बाहर है, हमारे भीतर जो हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे ब्रेन के अंदर फोल्डर्स हैं, वो बाहर के मन शरीर के साथ कनेक्ट करना, हम उन स्मृतियों को बसाने लगते हैं। और फिर तमस और रजस और सत्व और शुद्ध सात्विक और निर्गुण, ये 5 तरीके के मन शरीरों का निर्माण होता है। तमस, रजस, सत्व, शुद्ध सात्विक। तमस और रजस और सत्व, और उसके बाद शुद्ध सात्विक। शुद्ध सात्विक मतलब कि जब हम समझ लेते हैं कि दान दक्षिणा से भी हम पाप पुण्य से परे होना चाहते हैं, शुद्ध सात्विक में आना। सत्व में हम इंटेलिजेंट होते हैं,
हम सोचते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो इतनी विकसित हो चुकी है, अहंकार आने लगता है। सत्व में अहंकार आता है, जब हम ज्ञान से भरपूर होने लगते हैं तो अहंकार आने लगता है। हम सोचते हैं हमारे 100 रुपए में से 50 रुपए अगर हम दे भी देंगे तो हम पुण्य कमाएंगे। इंटेलिजेंसी, वो बुद्धि को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो वो बुद्धि का विकसित होना, जहां पे हम कारण शरीर का निर्माण कर रहे हैं। फिर कई जन्मों के बाद समझ आती कि ये बकवास है, पाप पुण्य कुछ होता नहीं, और फिर हम शुद्ध सात्विक में कदम रखते हैं, जहां पे हम अगले आनंद शरीर को पाना चाहते हैं। कारण शरीर के बाद महाकारण शरीर, आनंद का शरीर। क्यों? क्योंकि हमें ये पता लग जाता है कि जो तुम अपने आप में बोध करने लगे हो वो ही दूसरों में भी होता है। जो चमक तुम्हारे भीतर है वही चमक दूसरों में भी होती है। वही चमक एक चींटी में भी होती है, वही चमक एक तितली में भी होती है, वही चमक एक पत्ते में भी होती है, बीज में भी होती है। तो इस प्रकार से जब ये समझ आने लगती है तब हम आनंद शरीर में डुबकी लगाते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। कुछ नहीं समझ आता। हम सोचते हैं जो ये सृष्टि क्रम हो रहा है, ये क्रम, मैं कौन, मैं तो कुछ भी नहीं। फिर अहंकार खत्म हो जाता है, मिटने लगता है, घर में ये झगड़े खत्म होने लगते हैं। क्या है, हम सब अपने परिवार में आते हैं, एक लाइफ टाइम है, क्यों नहीं हम अच्छे तरीके से बिताते। मन जो है वो शून्य होने लगता है, मन की शून्यता आने लगती है। ऐसे नहीं कि हम आंख बंद करके बैठते हैं, उसको आंख बंद करके बैठने से अनुभव होता है कि मन शून्य होता है जब हम सांस के साथ जुड़ते हैं। लेकिन जब हम 24 घंटे अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हैं, तब हम उसका पालन कैसे करें? उसका पालन, धर्म पालना, कर्म पालना, ज्ञान पालना, वो कैसे करें? वो पालने के लिए हमें अनुभवों की जरूरत है। एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन वो हमें जिंदा रखता है, वो हमें सत्यता की ओर लेकर जाता है। वो बताता है कि अब तेरे मन का शून्यता हो रहा है और तू उन प्राणों की अग्नि से अपने कर्मों के बंधनों को जलाकर तुम एक चेतन के स्वरूप में आ रहे हो। तो मन आपका, मन और मन के विचार सब जल जाते हैं। प्राण अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान आता है, प्राण अग्नि मतलब जब आपका सांस 24 घंटे आपके साथ उस प्राण में बसता रहता है, वो एक ऐसी अग्नि है, आपके विचारों को जला डालती है। पुराने विचारों, पूर्व कर्म, संचित कर्म, उनको जला डालना। प्राण अग्नि दग्ध कर्माणि, सारे आपके कर्म जल जाते हैं और तुम एक प्रकाश की तरह चमकने लगते हो। कारण शरीर, कारण और मन शरीर का बहुत गहरा संबंध है। हम बोलते हैं, आयुर्वेद में एक वर्ड होता है प्रज्ञापराध। तो प्रज्ञापराध को मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स नहीं समझ पाते हैं कि द मीनिंग ऑफ प्रज्ञा, मीनिंग ऑफ प्रज्ञा ऐसा भी बोला जा सकता था, मन अपराध। प्रज्ञा क्यों बोले? मतलब जब हम, एक रोटी कच्ची है ना, और फिर तवे के ऊपर पकाते हैं, नीचे से अग्नि है, पका गई, पक्की हो गई वो, फिर नीचे उतारते हैं, पक गया। जब बुद्धि पक जाए, नहीं मैं लालची हूं और नहीं बदलूंगा, प्रज्ञा, ज्ञान आ गया लेकिन फिर भी नहीं बदल रहा। जब हम जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं और उसके बावजूद भी मुझे ये समझ नहीं है कि मुझे रुकना चाहिए, अब स्टॉप करना चाहिए। पत्री सर एक कोट बोलते हैं बड़ी अच्छी, जीसस क्राइस्ट की, वट एवर यू डू अगेंस्ट योर बेटर नॉलेज इज सिंफुल। ये प्रज्ञा अपराध का ही एक भाषा है कि जो भी आप करते हैं, आप जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, तब आपके लिए वो पाप बन जाता है। क्या है? जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, वट एवर यू डू अगेंस्ट योर बेटर नॉलेज, यू नो दैट, कि तुम ज्ञानी हो, तुम आत्मज्ञान में आ चुके हो, उसके बावजूद भी तुम करते जा रहे हो, दैट इज द प्रज्ञा, दैट इज द प्रज्ञा अपराध। मैं जानती हूँ, मैंने मॉर्निंग में मेडिटेशन किया, शाम को मेडिटेशन किया, और अपने घर वालों के साथ बैठ के चुगलियां कर रही, प्रज्ञा अपराध। Whatever you do against your better knowledge is a sin for you.
हमें पता है कि मेरे सामने वाला एक नॉन वेज खा रहा है, तो मेरा एक बार धर्म बनता है सत्य के साथ कहने का कि देखो ऐसा है, बस दैट्स ऑल, फिनिश, बिकॉज आई हैव डन माई ड्यूटी। हम मॉर्निंग टू इवनिंग, नलिनी मैम क्या कर रही है, वो अपना धर्म निभा रही, कोई करे ना करे मेडिटेशन, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो अपना धर्म निभा रहे। क्यों? क्योंकि धर्म तब निभता है जब हम सत्यता में आ जाते हैं। धर्म की परिभाषा शुरुआत ही आत्मज्ञान से होती है। बिना आत्मज्ञान के धर्म, गीता में लिखा है कि पहले आत्मज्ञानी बनो, तब आप धर्म की पालना कर सकते हो। तो आत्मज्ञान है तभी तो हम धर्म निभाएंगे। वो है हमारा मन और कारण शरीर के बीच का परत, जहां पर हम उस कारण शरीर का निर्माण करते हैं, जहां पे हम बोलते हैं ऐसे संस्कार लेकर आया बच्चा। बच्चा क्या, हमारे भी तो संस्कार हम बना रहे हैं, हम भी तो संस्कारित हो रहे हैं। संस्कारित होते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं और पूछते हैं कि मैं अभी 20 सालों से 30 सालों से ध्यान कर रहा हूँ। तो एक बार पीएमसी हरियाणवी पे ऐसे ही सवाल पूछा गया, और 20 और 30 साल की ऐसी बात हो गई कि जो 20 साल से जो ध्यान कर रहा है वो एक सीनियर मास्टर है, और एक जो नया मास्टर आया है 3 महीने से 6 महीने से, वो जूनियर मास्टर है। कैसे हम जज करें? ये जजमेंट गलत है, टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि हम जन्म परंपरा से आ रहे हैं। जन्म परंपरा से आने का मतलब क्या है कि किसी के कोड 30 साल के खुलते हैं, किसी के कोड 50 साल के खुलते हैं। दैट इज द स्पिरिचुअल कोड। इट ओपन्स 6 महीने पहले अगर ओपन हुआ है और उसकी पूर्व जन्मों की साधना है, और अगर उसकी पूर्व जन्मों की साधना से वो 1 हफ्ते में अपने पूर्व जन्म देख लेता है, उसको पता लगता है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और वो अगर हमारे से, जो मैं अगर 20 साल से ध्यान करती हूँ और वो अगर मेरे से आगे चला जाता है, तो कोई सीनियर और जूनियर, यहाँ पे जजमेंट नहीं होती है। नो जजमेंट्स, नो जजमेंट्स। हम सोचते हैं कि वो सीनियर है, वो जूनियर है, ये बिल्कुल बकवास, कोरी बकवास बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आप में जब भीतर जागने लगते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये संस्कार कैसे पनपते हैं, कारण शरीर। उसको मिटाया भी जा सकता है। अगर हमें पता लग गया कि मैं गलती पर हूं, तो सुधारेगा कौन? मैं ही सुधारू। यहाँ पे बात सीनियर जूनियर की नहीं आती, न सीनियर जूनियर मास्टर की। बात आती है कि आप अपने शरीर का, कारण शरीर का निर्माण कैसे करें। अकारण, कारण से रहित हो जाना, आनंद शरीर में प्रवेश। आनंद शरीर में प्रवेश करने के लिए आपको अभी यहीं पर संचित और प्रारब्ध कर्म नष्ट करने होंगे। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं निर्लिप्त अवस्था में ही बोल रहा हूं। मेरे को क्या मिलेगा बोलने से? दोस्तों के साथ बैठा हूं, खुर्शीद भावनगरी, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, बोलते हैं अच्छा मैं चाय पिलाऊंगा तो मुझे फायदा होगा, मैं किसी को प्लीज करूंगा तो मुझे फायदा होगा। तो अब प्लीज करते रहिए, कारण शरीर का निर्माण हो रहा है, बहुत पक्का बन रहा है, संस्कारित हो रहा है, पक रही है रोटी, तो पकाते रहिए, फिर उसको मिटाते रहिए। मिटाते रहेंगे तो मिटाते रहेंगे तो आगामी कर्म भी बन रहे हैं। तो इस प्रकार से कारण निपटेगा कैसे? कारण जब निपटेगा जब मैं एक एक क्षण में जागृत अवस्था में अपने बिहेवियर को बदलूंगा। एक एक क्षण। कृष्ण, कृष्ण शब्द जब गीता में हम पढ़ते हैं तो कहते हैं मेरे लिए इन 3 लोकों में करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कर्म किया, अभी नष्ट हो गया, कुछ है ही नहीं। मैं कर्मों से परे हूं, कारण से परे हूं। तो कारण से परे होने के लिए जब हम सूक्ष्म शरीरों के विज्ञान को जानते हैं, तब समझ आता है कि अच्छा कारण तो निपट जाएगा, निपट सकता है। मुंह के शब्दों में क्या बोलते हैं ध्यान रखें, क्या देखते हैं ध्यान रखें, क्या सुनते हैं ध्यान रखें। ये सारी चीजें जब हम एक एक क्षण में अपनी संपूर्णता को महसूस करने लगते हैं, एक क्षण बहुत बड़ा होता है। द प्रेजेंट मोमेंट इज ए बिग वर्ल्ड। आप उस प्रेजेंट मोमेंट में साइलेंस में जाना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है। जब आप मौन में होते हैं, साइलेंस में होते हैं, तो आप अपने कमरे के भीतर ही उन तत्वों को महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड के तत्व, वाह क्या बात है,
मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे तो दोस्त हैं, मेरी संपूर्णता को बता रहे हैं। क्या बात है। वो साइलेंस में जब आप उस प्रेजेंट मोमेंट को जानेंगे, तब कारण शरीर नष्ट होने लगता है, तब आप महाकारण में प्रवेश करते हैं, आनंद के शरीर में। जब आनंद आता है तो आप चुप हो जाते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। आप चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, आपका हृदय कमल खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो प्राण शरीर के भीतर जो चक्रास काम करते हैं, उसमें आप सभी को स्वीकार करते हैं। आ जाओ, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो, तुम भी मेरे हो। फिर कोई जड़ हो चेतन हो, ये तो किताब की बात है। जड़ और चेतन, जड़ कुछ होता ही नहीं, जड़ और चेतन ही है, ये पूरी सृष्टि चेतन। तो जब तुम स्वीकार करने लगते हो कि तुम मेरे अपने हो, तब आपके पास एक आनंद शरीर में प्रवेश करते हो। आपके पास सागर, महासागर, हम बोलते हैं महाशून्य में चले जाए। कौन सा महाशून्य? जब आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, आप चुप हैं, आप जानने लगते हैं, हाँ मैं अपनी आंखें बंद करके अपने स्थूल शरीर को महसूस कर रहा हूँ। वो स्थूल शरीर भी आपको प्यारा लगने लगता है। आपको पता लगता है मेरे पैर के अंगूठे में जो स्पंदन हो रहा है, वही मेरे सहस्रार में भी स्पंदन हो रहा है। आप जोड़ने लगते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। वो चेतनता इलेक्ट्रिसिटी की तरह दौड़ने लगती है कि हाँ, मेरी चेतनता एक हो रही है। मैं अपने सूक्ष्म शरीरों को जानने लगा। मैं कोई विचार आता है तो मेरे मन का विचार कैसा आ रहा है, मेरा मन शरीर पहचानने लगते हैं। कारण शरीर, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, मैं बार बार उसी पट्टी पर तो नहीं चढ़ा। ये मेरी सीट है, मेरा खाना है, मेरी धरती है, मेरा जायदाद है। अगर पक्का कर रहे हैं तो ठीक है, करते रहिए, कारण शरीर तो बनेगा। वो फिर मॉर्निंग इवनिंग में ध्यान करने से नहीं छूटे। क्यों? क्योंकि हम पका रहे हैं, दोपहर को रोटियां पका रहे हैं, शाम को रोटियां पकाते हैं, मेरा धरती मेरा जायदाद। फिर हम बुद्धा की कल्पना, बोध की कल्पना करना, ज्ञान उदय की, एनलाइटनमेंट की कल्पना करना शायद हमारी कल्पना से परे हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें तो सब चीजें तोड़नी है, बंधनों को तोड़ना है, छोटे छोटे धागों को तोड़ना है। तो कारण शरीर में वो जो पतले पतले धागे हैं, उनको तोड़ना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। फिर जब हम महाकारण शरीर में आते हैं, महाकारण मतलब कारण से परे होकर जब आप अपना जीवन, जैसे अभी बताया कि स्वामी विवेकानंद, उनके पास कितना साधना था पूर्व जन्मों का। स्वामी दयानंद सरस्वती, मदर टेरेसा, रमन महर्षि, कितने ही ऋषि हुए, कितने ही साइंटिस्ट हुए। और उन्होंने जब बताया कि जब मैं अपने आनंद शरीर में, तब उनके पास खुद में भगवान परमात्मा उनके पास खुद चैनल करने लगते हैं। दैट इज द वे ऑफ द चैनलिंग। फिर हमें सीखने की जरूरत नहीं है चैनलिंग, फिर तो आपके पास खुद चैनलिंग, यू बिकम ए चैनल, यू बिकम ए पाइप, एंड द मास्टर्स टेल यू कि दिस इज द विजडम आई एम गिविंग टू यू, एंड यू जस्ट स्प्रेड टू एवरीवन। जब आप एक टनल के स्वरूप में रहने लगते हैं, आप एक चैनल बन जाते हैं। आप कुछ है ही नहीं, आप तो खाली हैं। वो चैनल, वो आनंद का स्वरूप आपका शरीर। जब आप बैठते हैं तो चैनलिंग में आप लिखने लगते हैं ऑटोबायोग्राफी, आप चैनल बन जाते हैं। तब आप लिखने लगते हैं कि यस, मैं आनंद में हूं। अब मैं अपनी ऑटो राइटिंग, खुर्शीद भावनगरी, परमहंस योगानंदा, अनेकों मास्टर्स, अनीता मूरजानी, डॉसन जॉर्ज, ये मास्टर्स हैं, एनलाइटन मास्टर्स, बिकॉज अब उनके पास अंधकार है ही नहीं, अब सिर्फ एनलाइटन है। उनका ज्ञान उदय हो चुका है, प्रज्ञा आ चुकी है, वो मिट नहीं सकती। प्राण बस चुका है, केवल कुंभक हो चुका है उनके पास, अब वो मिट नहीं सकते। वो मिट जाएंगे, शरीर मिट जाएगा, लेकिन उनके जो नॉलेज है वो नहीं मिटेगा। एचपी बेलवेत्स्की, रुडोल्फ स्टीनर, सीडब्ल्यू लीड बीटर, कितने 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 मास्टर्स हैं जो मिट नहीं सकते। हम मिटाना चाहें तो भी नहीं मिट सकते। मिटाओ जरा उनको, मिटा नहीं सकते। अहंकार से मिटा दो, नहीं मिट सकता, क्योंकि वो आनंद शरीर से
आनंद शरीर और विश्व में शरीर में बस चुके हैं, इस ब्रह्मांड के कण कण में बस चुके हैं। हमें समझने की जरूरत है। वही चीज हमें भी सीखनी है माय डियर फ्रेंड्स, कि हम किस प्रकार से एक यात्रा करके अगली यात्रा करते हैं, उससे अगले शरीर की यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार जाते जाते लास्ट में हमारा विश्व में शरीर है। जब आप जुड़ने लगते हैं, आपको बाहर एक चिड़िया की आवाज खुशी की या दुख की महसूस होने लगती है। आपको पता लगता है कि इस चिड़िया को जरूरत क्या है, आप उसकी भाषा जानने लगते हैं। विश्व में शरीर, आपको भाषाओं का ज्ञान होने लगता है। कौन सी चीची चीची कितना जल्दी कर रही है, कुछ जानवर तो नहीं आ गया उसके पेट पर, आपको पता लगने लगता है। आपको आपके कानों का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। बुद्धा के कान की तरह, इतने लंबे कान नहीं थे उनके, क्योंकि वो ब्रह्मांड को सुनते थे। इसलिए वो कान का दिखाया गया कि यू जस्ट बिकम ए लिसनर, बिकॉज यू हैव टू लिसन। इफ यू आर ए आत्मज्ञानी, तो आपको एक कान को इतना बड़ा करना पड़ेगा कि आप ब्रह्मांड के एक एक कण को सुन सको। कोरोना में ऑक्सीजन नहीं, सिलेंडर नहीं, अरे सुनो तो सही कि तुम्हारे चारों तरफ ब्रह्मांड के कण मौजूद हैं। वो संपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है कुछ भी। वो संपूर्णता तुम्हारे कमरे में बस रही है। और फिर हम भय में है कि नहीं, हम तो डर के मारे जी रहे हैं अपनी जिंदगी। अगर ब्रह्मांड के कणों को समझ लिया तो प्राण को समझ लिया। विश्व में शरीर में बहुत सारे जो आपके चारों तरफ जो किंगडम है, आप उनसे कनेक्ट होने लगते हैं। आवाज आती है, समझ आता है, आप एक लिसनर बन जाते हैं, थर्ड आई मास्टर बन जाते हैं, दर्शन शास्त्री बनते हैं। आंख बंद होते ही आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। धरती पर क्या चल रहा है, धरती पर आंख बंद करते ही जो मास्टर्स फ्यूचर देखते हैं, गुरु जी कृष्णानंदा जी, सप्तऋषि आश्रम बेंगलुरु, आप वहां जाएंगे, आप बैठेंगे मेडिटेशन में, पता लगेगा सप्तऋषि कैसे आते हैं, सप्तऋषि हमें क्या संदेश देते हैं। क्रॉप सर्कल्स कैसे धरती के ऊपर से ऊपर आते हैं, जो अनआइडेंटिफाइड जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, यूएफओस कैसे आते हैं, कैसे बताते हैं। विश्व में शरीर, जब आप विश्व में शरीर में आप अपने चारों तरफ ये जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो फील्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप उससे भी कनेक्टेड फील करते हैं, तब आप विश्व में शरीर बन जाते हैं। यू आर एवरीथिंग, यू आर एवरीथिंग। जब आप ये महसूस करते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, तब आपको पता लगता है कि हाँ, मैं ब्रह्मांड के कणों से बना हुआ हूँ। अहंकार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। कौन हूं मैं? एटम्स हूँ, मॉलिक्यूल्स हूँ, प्रोटॉन्स हूँ, इलेक्ट्रॉन्स हूँ, बस इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ हूँ। तब आपका अन्नमय कोश अनुमय में बदल जाता है, अन्न में अन्न खत्म हो जाता है। जश्मोहीन की तरह ब्रिदेरियन बन गई, पता लगा कि मैं अणुओं से बनी हुई, ये बाहर की सूर्य की ऊर्जा से मैं जिंदा रह सकती हूँ, तो ब्रिदेरियन बन गई। जश्मोहीन की बुक को आप जरूर पढ़िए, एम्बेसी ऑफ पीस, वंडरफुल बुक है अगर आप विश्व में शरीर को समझना चाहते हैं। एंड एट लास्ट द निर्वाण में शरीर, फिर निर्वाण में शरीर आता है कि यू आर नथिंग। बाद में पता लगता है कि अरे मैं तो वैसे ही हूँ जैसे पेड़ के ऊपर अनेक पत्ते हैं, ऐसे एक पत्ता मैं भी। तब आप मिट जाते हो, जब मिट जाते हो तब आप निर्वाण में आ जाते हो, आपका निर्वाण हो जाता है यहीं पर शरीर के साथ ही निर्वाण, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला, फास्ट, तो वेरी सॉरी। तो थैंक यू ऑल मास्टर्स। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतनी खूबसूरती से इतने सरल भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।